देखिए, ये कोई समाधान नहीं इस बड़ी समस्या का कि पेपर लीक हो गया या सॉल्वर गैंग का मामला बना, 4 से 8-10 लोग गिरफ्तार किए गए, वो जमानत लेके बाहर आ गए, वो दंड पेल रहे, और जो नौजवान है वो सड़क पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन निकाल रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। इससे तो समस्या का समाधान नहीं। बार बार एक ही बीमारी हो क्यों रही है, ये बड़ा प्रश्न है। बात वहां से शुरू करता हूं मैं। तू मैं के लिए विषय नहीं लेके आया, वरना 1 घंटा कम पड़ता है राजनीतिक दलों के लिए। 10-10 गाली आपस में बांट लो तो 1 घंटा कट जाता है, उससे कोई लाभ नहीं। मसला ये है कि हर बार हिंदी भाषी भारत जितना है, जिसको हम लोग हिंदी पट्टी कहते हैं, उसके राज्यों में कोई मुख्यमंत्री हो, कोई पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं, उसका झंडा डंडा कुछ हो, चुनाव चिन्ह, वहां परीक्षा होगी तो या तो पेपर आउट होगा या सॉल्वर गैंग घुस जाएगा। ठीक, एक आध अपवाद छोड़ दे, शायद कहीं कुछ अच्छा हो गया हो भगवान की दया से, लेकिन सामान्य परंपरा यही बनी हुई है, पिछले 1.5-2 दशक से मैं देख रहा हूं। अब सवाल ये नहीं खड़ा हो तक राजस्थान में पर्चा क्यों आउट हुआ, बिहार में क्यों हुआ, यूपी में क्यों हुआ, मध्य प्रदेश में क्यों। अब मसला ये बनता है कि किया क्या जाए, क्या पर्चा आउट बिना किए कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। मेरा सवाल ये, उपेंद्र ने कहा रासुका लगाओ, मैं कह रहा डबल रासुका कर दो। ठीक, यूपी में तो थाने थाने रासुका का लिफाफा का रजिस्टर रखा है, जो आए तुरंत रासुका लगा दो। ठीक, वहां का पर्चा आउट नहीं हो रहा। बुलडोजर या रासुका क्या पर्चा आउट को रोक या सॉल्वर गैंग को रोकने का प्रामाणिक उपाय हो सकता है? मेरा प्रश्न वही। मैं तो इतना फेडअप हो गया ऐसे दृष्टांत देख के, हिंदी भाषी हर राज्य में भारत के, क्या कोई परीक्षा ग्रहण से मुक्त नहीं। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, उनके लिए 1 सेकंड लगता है, बोले हमने टेलीफोन करके रद्द करा दी परीक्षा। अरे आपने तो दादा रद्द करा दी, वहां पता लगा 10-20 लाख परिवार बर्बाद हो गए। उन्होंने खेत गिरवी रखा था। क्या किया जाए? आप तो वकील भी हो सुप्रीम कोर्ट में, ये बताओ किया क्या जाए। मेरी समझ में रासुका नहीं, रासुका से भी बड़ी धारा लगा दो। कत्ल के एवज में 302 है ना, कत्ल के उसमें कि कत्ल बंद हो गया नहीं ना। मैं समझना चाह रहा हूं, क्या भारत में अब वो दिन भी हम देख पाएंगे कि बिना इस कदाचार के कोई परीक्षा हो पाई समयबद्ध ढंग से, ईमानदारी से? नहीं, वो सारे प्रदेश एक से, इस बहस में मत उलझो। उपेंद्र, एक मिनट, प्रशांत भाजपा से, इसलिए उन्होंने कहा कांग्रेस वाले अपनी कहेंगे, लेकिन मैंने एक सबकी बात कह दी। हिंदी भाषी भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं जहां भर्ती में पर्चा लीक नहीं हो रहा और सॉल्वर गैंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब एक आध अपवाद हो सकती भर्ती, ये मैंने प्रामाणिक बात सबके लिए कह दी। बाकी प्रवक्ताओं को मैं इतनी छूट दूंगा कि वो ये कहें कि मेरे राज्य में कम हो रही राजनीति, ठीक है, लेकिन हमने एक प्रामाणिक बात कह दी सबके लिए कि ऐसा ही हो रहा है सब जगह। भैया लव सिंह जी, बिहार में तो गजबे हो रहा, यूनिवर्सिटी में सत्र का कोई पता ही ठिकाना नहीं। अच्छा, लव सिंह लग रहा है कि देखिए भैया, क्या मैं समझना चाह रहा हूं ये कि उपेंद्र ने कहा कि राजस्थान में रासुका लगा दो, यूपी में रासुका का है, ठीक, बुलडोजर साथ में मान लो अटैच कर दें, और हैं 4 डंडे भी साथ में दरोगा भेज दें कि भाई चारों लोग मिलके मारो। इन सब से क्या पर्चा आउट होना रुकेगा, जिसमें इतना ज्यादा बिना जोखिम उठाए इतना ज्यादा पैसा हो, 10 लाख में एक पर्चा बिक रहा हो, उसे आप ये धाराओं से रोकेंगे कैसे? क्या किया जाए? क्या परीक्षा का कोई तरीका बदलना होगा हमको? क्योंकि ये तो हम देख चुके हैं, ना बुलडोजर से रुक सकता, ना पुलिस से रुक सकता, ना रासुका से रुक सकता, ना गैंगस्टर से रुक सकता। अब आप एक्स पे रासुका लगाओगे, वो बाइक को खड़ा कर देगा पेपर आउट के धंधे में, बाइक को भी अंदर कर दोगे, जेट पेपर आउट कराएगा। मेरा अनुभव ये कहता है, ये सबके लिए कह रहा हूं, केवल ऐसा नहीं कि कांग्रेस और भाजपा, सबके लिए, कोई सरकार में कहीं हो, छोटा मोटा कोई कारोबार हो 10-20 हजार का, वो तो राजनेताओं की निगाह से बच के भी हो सकता है। हालांकि आज के जमाने में वो भी मुश्किल है, मोहल्ला लेवल पर भी नेता है, लेकिन जो सैकड़ों करोड़ का खेल हो, हजारों करोड़ का है,
वो बिना राजनीतिक संरक्षण के, प्रशासनिक संरक्षण के हो जाए। आप सब लोग जितने राजनेताओं गंगा में खड़े हो जाओ, गंगा जल हाथ में लो, ऊपर से तुलसी का पत्ता रख के कसम खाओ कि ना जी हम राजनीति का और प्रशासन का कोई लेना देना नहीं, मैं मानने वाला नहीं। 10-10 लाख रुपया में पर्चा बिके, ऐसा कौन माइकलाल महापराक्रमी पैदा हो गया जो बिना राजनीति और प्रशासन को उसकी हिस्सेदारी दिए इतना बड़ा ज्वाइंट मतलब वेंचर चला लेगा? पेपर लीक कराने वाले नहीं पकड़े गए जहां तक मेरी जानकारी, उसके मैं गलत हूं। जो पर्चा कर रहे थे लड़के अभ्यर्थी वो पकड़े गए हैं। बिहार को तो 8 साल बाद तो इम्तिहान करा पाया बिहार, ठीक। सरकार आप 5 साल में 4 बना लेते हो, मतलब गजब प्रतिभा है ना आप लोगों में। उस प्रतिभा को मेरा प्रणाम है। 5 साल में 4 सरकार बना लोगे आप, और को 4 से ज्यादा भी बना लो, आपकी क्षमता पर मुझे संदेह नहीं। लेकिन 8 साल में एक इम्तिहान करा पाए, उसमें भी पर्चा आउट हो गया। नहीं 4 महीने पहले फिर पर्चा आउट हुआ था, पहले भी हुआ था। कितना चिंतित हो, ज्यादा चिंता में ही गड़बड़ हो रहा है क्या? जेल तो मुख्यमंत्री रहे लालू जी, उनको हो गई, उससे क्या? मैं तो एक बात जानता हूं, कौन जेल गया मेरी उसमें रुचि नहीं। मेरी रुचि है क्या ईमानदार व्यवस्था उससे लागू हुई? नहीं तो फिर सबको जेल भेज दो, हम उससे क्या फर्क ना। मैं पूछ रहा हूं क्या ईमानदार व्यवस्था लागू हुई? नहीं। 5 महीने पहले पेपर आउट हुआ था, तब तेजस्वी जी ने कहा था जिन सब बच्चों को जो लोग इसमें एनरोल्ड थे 5-5 हजार रुपया नगद दो, ठीक। अब वो कह रहे कि नहीं 2-4 लोग बंद किए, बाकी और बंद करेंगे, हल्ला नहीं करो। ऐसे तो नहीं चलेगा ना महाराज। सारे सरकारों के प्रतिनिधि कह रहे हैं बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर है, बहुत सख्त कार्रवाई करी है और सख्त करेंगे। जी अभी 250 mg गोली दी थी, अगली बार 650 mg गोली देंगे टाइप का है। इन सब बातों को परीक्षार्थी ओढ़े या बिछाए? सब लोगों ने अपने को खुद क्लीन चिट दे दी। जितनी पार्टियां सरकार में है यहां मेरे साथ बैठी हैं, सबने क्लीन चिट अपने को दे दी। एक क्लीन चिट टाइप की मोहर लगा दी, बोले हम क्लियर। क्या तो ये गोविंद मिश्रा पर्चा आउट करा रहे कि उपेंद्र यादव क्या अमिताभ अग्निहोत्री? हम तो सबकी कह रहे भैया, क्या राजस्थान, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, क्या बिहार, सब में वही हाल है, सब धान 22 पसेरी भैया। मैं इसको राजस्थान मतलब कांग्रेस भाजपा की बहस नहीं बनाना चाहता। उससे क्या है, सब अपराधियों को बच के निकलने का मिल जाता और सरकारें अपना कोर झाड़ के आनंद में निकल जाती कि हम तो पाक साफ है। मैं उस बहस में उसको वहां तक नहीं ले जाना चाहता, वरना हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। हमसे ज्यादा किसी के पास रेडी रेफरेंस होगा क्या? मुझे तो गूगल भी नहीं देखना, आप सबको तो गूगल पे भी ढूंढना पड़ता है। मेरे तो दिमाग में है चीजें। टीटी का पर्चा आउट हुआ था, जिसको पर्चा छापने के लिए दिया गया था, वो किसकी सिफारिश थी? मैं नाम लूं? इन सब चीजों में नहीं पड़ो, कहीं तो खड़े हो भाई। ये हमारे आपके बच्चों का मसला है, भविष्य का। बहस को अगर मैं सरल करूं, क्योंकि कठिन बहस सबको बचने का रास्ता दे देती है। मैं बहुत कठिन कठिन शब्दों में 1 घंटे खेल सकता हूं, लेकिन जनता कहेगी कि अग्निहोत्री जी ने समय खराब कर दिया, कोई अर्थ तो निकला नहीं, ठीक। अगर मैं इसको और फोकस्ड करूं, आप राजस्थान में रहते हो, घूमते हो, ठीक। ऐसा कोई धंधा जो शेडी हो, ठीक, शेडी समझते जिसमें ग्रे कलर हो पार्ट, उसमें अगर लाख रुपया की भी अर्निंग है, क्या वो बिना शासन प्रशासन और नेताओं के संरक्षण के कोई माइकलाल कर सकता है? इसमें तो कई करोड़ों का मामला एक ही रात में क्लियर हो जाता है। क्या मैं ये कोई मान सकता है कि जी ना शासन को पता होता है, ना मंत्री नेताओं का कोई लेना देना होता है? ये एलियंस आते हैं, पेपर आउट कराते हैं, आकाश में जो इनके बैंक अकाउंट है वहां पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा मान ले, मैं आपके पास वही सवाल थोड़ा दूसरे ढंग से लाता हूं, किया क्या जाए? पर्चा आउट हुआ, हमने आंसू बहाए, दुख प्रकट किया है, जो लोग ताकत में हैं उनकी जेबें भरी, कुल जमा इतना सही कहानी है ना? जी। लड़के नौजवान की आंख में तब भी आंसू था, अब भी आंसू है, ठीक। मैं 2 बात कहता हूं। एक, दक्षिण भारत में ऐसी समस्याएं अपेक्षाकृत नहीं आती कंपैरेटिवली। एक, क्यों, इस पर बोलिए। और दूसरी बात, कानून में कुछ भी लिख दें हम, क्या ये भी कह दे कि भाई देखते ही गोली मार दी जाएगी, मतलब ऐसा भी कोई लिख दे कानून में। हालांकि हमारे मित्र हैं प्रशांत भाई, ये तो वकील हैं, ये तुरंत कहेंगे बताइए ऐसा करें। मैं हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, ठीक।
तो भी जिसको पता है कि एक रात में 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ का खेल हो जाएगा, तो ऐसे अद्भुत व्यवसाय को कौन छोड़ेगा? वो सोचेगा जब पकड़े जाएंगे तब की तब देखेंगे। एक थोड़ा मेरे दिमाग में आ गया तो चर्चा कर ही लेता हूं, आप पे आरोप नहीं लगा रहा, एक चर्चा है। खनन, आबकारी, देशी और मतलब नकली और असली दोनों तरह की शराब पर पैसा, खनन, जमीन पर कब्जा, वैध अवैध दोनों, उनमें पैसा, आरटीओ एक बड़ा है पैसा देने वाला, ऐसे कई विभाग हैं। क्या अब राजनीति को ये समझ में आ गया कि भाई साहब एक खनन जैसा विभाग ये भी है भर्ती, ऐसा कुछ समझ आ गया? लगता ऐसा है। हमारे यहाँ किसी भी तरह के गलत कामों का प्रश्रय नहीं दिया जाता, चाहे किसी भी काम में जो भी संलिप्त हो गलत कामों में। आदरणीय नीतीश कुमार जी की भैया लव जी एक बात बताएं, जब एक मिनट, ये उपेंद्र गोविंद मिश्रा, प्रशांत पटेल हैं, जब ये लोग स्कूल में पढ़ रहे होंगे तब से नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर हैं क्या? हर पार्टी के साथ रह लिए, और आप कह रहे हो नीतीश जी के चलते को, तो फिर ये कौन कर रहा है? ये श्री बाबू की सरकार है क्या? लोग तो गजब रघु, ये क्या कर्पूरी ठाकुर है मुख्यमंत्री? अमिताभ जी, गलत करने वाले लोग हर जगह होते हैं, और सभी लोग सही हो जाए ये संभव भी नहीं है। गड़बड़ लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होते हैं, और हम हमेशा उन पर नकेल कसते रहे ना और कार्रवाई करते रहे। भैया एक अभी हमने वीडियो देखा लव सिंह जी, हम बड़ा उससे क्षुब्ध हुए। आपके शिक्षा मंत्री बिल्कुल निर्लिप्त वैराग्य भाव से लड़कों के साथ खड़े हैं, कह रहे, लड़के पूछे रिजल्ट, बोले रिजल्ट वो तो जो उसका आंकड़े थे वो कोई ले गया, किसी का नाम बता रहे हैं। हम बोले हैं उसको कि पकड़ो उसको, देखो कहाँ है आंकड़ा, अब वो सब डाटा ले गया, अब क्या से मिलेगा रिजल्ट? चलो, गजबे हो गया, भीड़ बकरिया जैसी व्यवस्था कर दी क्या महाराज? यूनिवर्सिटी से डेटा ही कोई ले गया, मंत्री हाथ झाड़ के अपना मौज ले रहे हैं, और आप कह रहे हो कि नीतीश जी ने बड़ी सख्ती कर दी। कैसे मान ले? नहीं, सख्ती हमने दिखाया है अमिताभ जी, सिर्फ कहने की बात नहीं है। हम कहने वाला काम में विश्वास नहीं रखते। नीतीश कुमार की सरकार हमेशा इस तरह के मुद्दों पर संवेदनशील रहती है और कठोर से कठोर कदम उठाती है, और आज तक एक तो मुझे लगे जितनी भी कार्रवाइयां हुई है जो है ना, ये बहस में प्रतिबंधित हो जाना चाहिए कानून से। इस शब्द ने और रेड़ मार दी, हर आदमी ये कह के बच जाता है बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर है मसला। अब इसके आगे क्या बोलो भैया? पंकज बाबू, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, राजस्थान के बहुत बड़े अखबार ने छापा है प्रामाणिकता के साथ। 13 साल मतलब अशोक जी का ये 5 साल, वसुंधरा जी का 5 साल, और उससे आधा अशोक जी का उससे पहले का, ऐसा हो गया लगभग। ठीक, उसमें 11, 12, 13 ही साल में उतने लगभग उतने ही पर्चे आउट हुए भगवान के आशीर्वाद से। क्या इसका मतलब पर्चा आउट कराने के कंपटीशन में अशोक जी वसुंधरा जी बिल्कुल बराबरी चल रहे हैं? कहीं कोई ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा से कोई 1 इंच नीचे हो भाजपा कांग्रेस? क्या फिर भी आप यही कहते हो कि बहुत गंभीर है, संवेदनशील मामला है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे? 3 बातें, बहुत गंभीर है, संवेदनशील मामला है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जब तक ये बात आपकी ही खत्म हो तब तक दूसरा पर्चा आउट हो जाता है। वसुंधरा जी का राज देख लिया, अशोक जी का देख लिया, सचिन पायलट को बना नहीं रहे ये लोग, नहीं उनका भी देखें। जिस काम में 100 करोड़ रुपया रात में आ रहा है, 1 लाख का जुर्माना लगा रहे हैं, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे बीडीपी के फेंक देता आदमी 1 लाख रुपए में। भर्ती राम को दोगे कि रहीम को दोगे, ये मुख्यमंत्री अपने अंडर में रखेंगे प्रशांत पटेल, ठीक। अब मुख्यमंत्री के मतलब रूलिंग पार्टी के लोग तय करेंगे, ठीक। लेकिन उसमें कोई व्यवधान आ जाए, कोई कदाचार हो जाए तो बोले इसके लिए केंद्रीय कानून बनाओ, केंद्र जिम्मेदारी ले। भंडारा का यश आप लोगे और भंडारा की जिम्मेदारी दूसरे को दे दोगे। राजनीति से ऊपर उठ के कितना, पहला माला दूसरा माला, क्या टॉप टेरिस पे कितना ऊपर चले जाएं, या कुतुब मीनार के ऊपर जाकर खड़े हो जाएं, तब राजनीति से ऊपर जाएंगे? ये क्या मतलब है? शासन राजनीति करेगी, राजनीति से अलग क्यों जाएंगे? कतई नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे, ना राजनीति से ऊपर जाएंगे। नो, राजनीति के ही कान खींचेंगे खड़े होकर।
शासन राजनेता करेंगे और ज्ञान ये देंगे राजनीति से ऊपर हो जाओ अग्निहोत्री जी। तो क्या सतुआ बाबा को कटघरे में खड़ा करें, उन्हें पेपर लीक करवा, वो साधु संतों को पकड़े, किसका नाम ले? हुकूमत आप करना चाहते हैं और जब कटघरे में खड़े होते हैं तो कहते हैं कि राजनीति से ऊपर हो जाओ। तो धर्म चर्चा करें इस पे, सत्यनारायण कथा करा दे सारे राज्यों में अगर मामला सुधरे। भैया या उपेंद्र जी, मुझे तो ये लग रहा है कि सरकारें चाहती कि सत्यनारायण कथा करा दो, राजनेताओं से को सबको बरी कर दो। तेजस्वी बाबू ने कहा था अभी 5 महीना पहले जब पर्चा आउट हुआ था, क्योंकि बिहार में ऐसे कार्यक्रम होते ही रहते हैं, थोड़े थोड़े इंटरवल पे कोई भी पर्चा आउट होता है, इम्तहान तो आउट हो जाता। तो उन्होंने कहा था सारे जितने बच्चे इनरोल्ड हैं युवा, उन सबको 5-5 हज़ार रुपया सरकार दे। तब सरकार थी भाजपा और नीतीश बाबू की, अब तो तेजस्वी बाबू की सरकार है और नीतीश बाबू कही दिए कि अब आगे यही सब नेता है, यही सब संभालेंगे राजकाज। तो अब तो 5-5 जगह 10-10 बांट दो। कभी आप लोगों ने, नेताओं ने बैठ के इस पर चिंतन किया कि बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां की यूनिवर्सिटीज के सत्र का कोई हिसाब ही नहीं और ही छोर नहीं है? कभी आप लोग इस पर चिंतन नहीं करते ना? इस पे करते हो कौन विधायक क्या राजनीति कर रहा है, किधर क्या खेल चल रहा है, किसकी सरकार का कब पाला बदलना है, कब इधर जाना है, कौन क्या, इन सब में तो आप लोगों का दिमाग चलता है काफी तेज, फर्टाइल। लेकिन इस पर चिंतन नहीं करते कि जो बिहार किसी समय पढ़े लिखे देश को प्रतिभाशाली लोग देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य था, वहां यूनिवर्सिटी में सेशन का कोई और ही छोर नहीं है। कितना डिटेल है सेशन, मेरे ख्याल से मंत्री को भी नहीं पता होगा। और मंत्री की गंभीरता मैंने बताई दी। यूनिवर्सिटी से परीक्षा के आंकड़े कोई लल्लू जगधर लेके भाग गया, मंत्री कह रहा अब नहीं मिल पाएगा, अब तो दोबारा इम्तिहान होगा। भैया मतलब क्या कर रहे हो? मिठाई की दुकान है क्या, क्यों बर्फी लेके भाग गया लव सिंह जी? और आप कहते ही हो कि हम बड़े चिंतित हैं। बोले नहीं, अब तेजस्वी के साथ रहेंगे, या आप तेजस्वी के साथ नहीं रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे। क्या बोले? चलो गवर्नर के यहां, देश भर में हंगामा मच जाता है क्या? इसकी चिंतन नहीं कि भाई ये इम्तिहान कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। बोले ये तो सब चलता रहता है। पंकज जी, मुझे लगता है जो मैं समझ पाया कि सरकारें ये चाहती हैं, यही सवाल मैं प्रशांत से भी लूंगा, सरकारें ये चाहती हैं कि मांग करो लला तो घर में बैठ के मन में करो। जैसे जाप होता ना, गुरुजी बताते हैं कि मानसिक जाप करो मन में, 22 से ही तब तो लोकतांत्रिक है। और बाहर आके मांग करोगे तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे। लोकतंत्र में बहुत आस्था रखते हुए भी, संवेदनशीलता और गंभीरता जैसे शब्दों का उच्चारण करते हुए भी। अब मैं तो आज तक ये नहीं समझा युवा बजट कैसा होता, बूढ़ा बजट कैसा होता है। बजट होता है यार, उसमें क्या युवा चाहे जो लिख दो, ये सब चोचले हैं, इनमें कोई रखा नहीं है ना। खैर प्रशांत पटेल, वही बात आपसे कि भाई मानसिक जाप की तरह अपनी मांग कर मन में उठाओ, ठीक, और कुंडलनी जागृत करो, ठीक। बाहर नहीं निकलना लला, नहीं गंभीरता संवेदनशीलता सब होते हुए भी शिकायत कर देगी पुलिस। कहीं निगाह देख दौड़ा लीजिए, कहीं वातावरण इससे भिन्न नहीं। आप अनशन करेंगे तो पुलिस लठियाएगी, धरना देंगे तो लठियाएगी, प्रदर्शन करेंगे तो इतना लठियाएगी कि जिसकी सीमा ही नहीं बचेगी। और ये सब लोकतंत्र के नाम पर, संवेदनशीलता के नाम पर, गंभीरता के नाम पर। प्रधान जी, इसका मतलब हुआ कि अब नौजवान मानसिक जप की तरह अपनी मांग मन में दोहराए। प्रधान जी, ट्विटर पर भी ज्यादा लिखेगा तो जेल चला जाएगा। नहीं, ट्विटर पर अगर ज्यादा आवेश में आके कोई लिख दिया तो भी जेल चला जाएगा। इसका मतलब अब ये बचा, मानसिक जप करो। कौन से आर्टिकल बताया आप इधर होगा, कौन समझाएगा? जब वो पिछवाड़े पर सटासट लठ देता है, ऐसा कौन राणा प्रताप है जो उसका लठ पकड़ के उसको आर्टिकल पढ़ा देगा? आप एक उदाहरण बताऊं आपको, है कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ठीक, पार्टी के, अटल जी की सरकार थी, ठीक। कांवड़ में, ये मैं बता रहा हूं कि पुलिस कैसे काम करती है। आप बता रहे हो कौन से आर्टिकल पढ़ा, बताओ उसको, धारा जो बता रहे हो संविधान। तो गाजियाबाद बॉर्डर सील होता है, ठीक, जलाभिषेक के से एक रात पहले, है ना। गाजियाबाद में कुशाभाऊ को आना था, खाने पीने बताऊंगा कहां आना था, ठीक।
वो बेचारे सरल आदमी थे, रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समझिएगा। गाड़ी में आए, महाराजपुर चेक पोस्ट पे गाड़ी रुकी, ड्राइवर ने कुछ बताया होगा पुलिस वगैरह, बोनट पे तो डंडे और दिए, उलट पीछे मोड़। क्या भले आदमी बोले भैया मोड़ लो, यहाँ बवाल हो जाएगा, चलो। वो घर वहाँ 11 अशोक रोड जाके अपने कमरे में चना और हरी मटर खा के सोने चले गए। अब जहाँ आना था वहाँ खोज हुई, वहाँ फोन लगाया गया तो कुशाभाऊ जी ने कहा हेलो, बोले भाई ऐसा दृश्य था, मैं तो लौट आया। क्या वो आर्टिकल नहीं बता पाए? आप वही कह रहे हो कि जो रामलाल श्यामलाल आर्टिकल बता देंगे जब दरोगा के हाथ में लठ होगा? प्रधान जी, और अगर आप फिर भी बहस में उलझोगे तो मैं ऐसे सक्रिय नेताओं के नाम बता दूंगा जिनको पुलिस ने पटक के मारा, वो आर्टिकल नहीं बता पाए। सरकारें कहती किसी ने रोका नहीं, और करने जाओ तो परिणाम हम सामने देखते हैं। बैठक हुई, 4 लोग बैठे, कोई लोक व्यवस्था भंग नहीं हुई, पुलिस ने छापा मारा, रात में 2 बजे उठा के बंद कर दिया। क्या कौन का आर्टिकल पढ़ाएगा? जेब में भी संविधान रखो तो निकालने की समय मिलता है क्या जब लाठी चलती है? यह मसला है, ये व्यवहार की समस्या है। इसका समाधान संविधान से नहीं होगा प्रशांत बाबू, व्यवहार से होगा। पुलिस का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। और मैंने तो हर सरकार में देखा, आपकी सरकार का मसला नहीं, हर सरकार में देखा, और नेताओं को रोते देखा, परेशान होते देखा, पुलिस के उत्पीड़न से नहीं देखा। आप एक बड़ा वो चलाते हैं संगठन युवाओं का, उनकी समस्याओं को लेकर, रोजगार से जुड़ी क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोग एक दिन नहीं, 1 साल भी बहस करें, कोई सरकार, कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं मानेगी कि हमारा कोई दोष है। मुश्किल ये है कि जैसे बिहार में 8 साल बाद इम्तिहान हुआ, वो भी गंगा में गया, ठीक, अब फिर 8 साल बाद होगा। कितने लाख बच्चे ओवर एज हो जाएंगे पता है? जदयू आरजेडी के पास एक ही मंत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और उससे भी ज्यादा संवेदनशील है। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। 5वां अध्याय खत्म हो गया, आरती करो, प्रसाद लो, घर जाओ। अब इसके आगे कुछ बोलो नहीं, मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं सब जगह। तब क्या करें? आपकी गंभीरता अगर नौजवान की समस्याओं को समाधान नहीं दे पा रही तो उस गंभीरता का क्या करें? क्या किया जाए? उसका कोई अर्थ नहीं ना फिर समाज के लिए। एक बार नई और कड़वी बात कहता हूं, जो लोग सत्ता में होते हैं उनके परिवार के लोग, कार्यकर्ताओं को तो वो चाहते हैं घुसवा दो कहीं, लेकिन परिवार के लोग उतना उनका स्तर बड़ा हो जाता है कि फिर वो प्राइमरी में टीचर, सिपाही, लेखपाल, इस टाइप की भर्ती के लिए मारामारी नहीं करते, उनका लेवल दूसरा हो जाता है। ठीक, अब जिसका पिता विधायक है, 4 बार सांसद है, मंत्री है, वो इनमें थोड़ी ना, इसलिए वो कहते हैं भाई इनमें जो हो रहा है होने दो यार, बवाल काटो। उनके पांव तो विवाही फटी नहीं, ठीक, क्या फर्क पड़ रहा है? बोले शिक्षा मित्र, बोले मारो यार, क्या करना है शिक्षा मित्र? क्या? क्योंकि अपने परिवार में फूफा, मामा, मौसा में कोई शिक्षा मित्र नहीं हुआ। जो आदमी 4 बार मंत्री रह लिया उसके कोई शिक्षा मित्र है ना? 25-50 लोग तो उसके वैसे ही पढ़े हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई माली है, 4-6 ड्राइवर हैं, 6-4 गनर हैं प्राइवेट, 25-25 हज़ार रुपया पा रहे हैं और सरसों तेल से मालिश करके अपना दंड पेल रहे हैं। उसको क्या फर्क पड़ रहा है शिक्षा मित्र चिल्लाए तारे अनुदेशक? एक तो इशू ये, दूसरा इशू भ्रष्टाचार है। मैंने कहा सब लोग ये गंगा में खड़े होकर कहो कि नहीं हम लोगों तो बहुत गंभीर हैं, बहुत ईमानदार, मैं नहीं मान सकता। ऐसा संभव ही नहीं कि इतना बड़ा व्यापार जिसमें लाखों लाख करोड़ रुपया साल भर में रोलिंग होता हो, वो सॉल्वर और पर्चा आउट गैंग का है, केवल हिंदी भाषी भारत का, ठीक, उसमें राजनीति की निगाह नहीं गई हो। हमें अपने देश के राजनेताओं के आई साइट पर इतना शक कभी नहीं है ना, उनकी नेत्र की ज्योति दूर की है, अच्छी है। क्या खनन हो सकता है
दिल पे हाथ रख के इस बात को प्रशांत और लव जी और पंकज जी कोई नहीं कह पाएगा। यहां तो बोल देंगे अपनी पार्टी को बचाना है सबको, लेकिन क्या खनन हो सकता है बिना हिस्सेदारी के? नहीं। किसी भी राज्य में जो खनन हो रहा है हम सब जानते हैं, कहते नहीं है। प्रशांत जी भी जानते हैं, लव सिंह भी जानते हैं, पंकज जी भी जानते हैं कौन खनन कर रहे हैं, कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं। फ्रंट पर जो आदमी है वो कोई और है, उसके पीछे कोई और है। क्या सच नहीं है? वैसा ही एक ये भी व्यवसाय हो गया नया, ये नया आया है मार्केट में व्यवसाय। और ये अनंत खनन सबसे बेहतर है। खनन में गोली तब भी चलती, बवाल है, संकट है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो जो कुछ है इसी पे हो जाता है। 10 लाख का एक पर्चा, भैया जितना गंभीर आप लोग हैं अपने आप जितना बता रहे उससे ज्यादा गंभीर तो ये लुटेरे हैं और संवेदनशील अपने धंधे के लिए। और एक बात मैं और कहूंगा प्रशांत जी, इसको भी सोचा जाना चाहिए कि 10 लाख रुपया का पर्चा या आपकी जगह कोई दूसरा पर्चा दिया है वो 10 लाख रुपया लेगा, मान लीजिए ये 10 लाख रुपया बेरोजगार लड़की तो नहीं ला सकता। इसका मतलब परिवार शामिल है इस प्रक्रिया में। परिवार शामिल है तो यह रास्ता और खतरनाक है। फिर ये रास्ता और ज्यादा खतरनाक है, समाज का भी मसला इसमें फिर इन्वॉल्व होता है। 10 लाख रुपया देने वाले कहां से आए, एक ये भी विषय। और इसके उपाय के तौर पर मैं 2-3 चीजें समझ पाया हूं। मैंने इस पर बहुत चर्चा की देश भर में, अधिकारियों से, नेताओं से, वर्तमान से, भूतपूर्व से, भावी से, युवाओं से। एक तो मुझे लगता है कि जिस विभाग की भर्ती हो उस विभाग का विभागाध्यक्ष, वो विभाग जिस मंत्रालय में आए उस मंत्रालय का सचिव और मंत्री, इन 3 की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। जब तक आप इन 3 पर शिकंजा नहीं कसेंगे तब तक आप कहते रहिए मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है, उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता। इनको जेल जाना चाहिए, इनका इस्तीफा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कोई पर्चा आउट हुआ, ननकू पकड़ा गया, एजाज पकड़ा गया, मुश्ताक पकड़ा गया, रामलाल पकड़ा गया, श्यामलाल पकड़ा गया, उनके बुलडोजर चल गए, पिटाई हो गई, ठीक। क्या प्रमुख सचिव, अवर सचिव, अंडर सचिव, ऊपर सचिव जितने हैं वो सब वहीं आनंद ले रहे हैं। तब वो तो स्लीपर सेल है भैया, वो आका थोड़ी ना है। जो सड़क पर पर्चा बांट रहा है वो आका है? नहीं नहीं, उसके आका कौन लोग हैं? आका तो आज तक किसी ने नहीं पकड़े। गुमनाम लोगों को पकड़ के सामने कर देते हो, कहते भाई देखो ये बहुत खतरनाक सॉल्वर गैंग है। हु नोस कौन है क्या है। उनको भी पकड़िए, लेकिन जिम्मेदारी होनी चाहिए उस विभाग की। पुलिस में हो तो भाई भर्ती बोर्ड का जो सब सर्वोच्च अधिकारी है पुलिस का, उसको जेल भेज दो। जब उसको लगेगा कि ना भैया हमारा जेल चले जाएंगे, तो प्रयास करेगा कि घपला घोटाला ना हो। फिर भी हो जाए, मैं नहीं कहता नहीं हो जाएगा, लेकिन हां बहुत हद तक प्रामाणिकता रहेगी। अभी गहलोत जी ही हैं, चाहे नीतीश जी हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे शिवराज जी हैं, कांड होता है, एक बयान आता है, वह ठीक है। और अल्पज्ञात अनाम लोगों को लेठिया दिया जाता है थोड़ा बहुत, फिर बैक टू स्क्वायर वन। मेरी उसमें रुचि ही नहीं। माध्यमिक शिक्षा का मसला है तो प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा इस्तीफा होना चाहिए, जेल भेजो उनको, एनएसए लगाओ, उन पे लगाओ एमएसए एनएसए। आप ननकू पर रंजाक पर एनएसए लगा रहे हो, उसको फर्क पड़ रहा है? नहीं। उस पर्चे को जो सत्यनारायण की कथा के पर्चे कार्ड छापता था और मुंडन के, उसको टीटी का पर्चा बनाने के लिए किसने दिया,
उस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसको जेल भेज देते, तो मैसेज हो जाता कि अगली बार से भैया कथा भागवत के पर्चा छापने वालों को पर्चा नहीं देना है। फिर कोई माई का लाल नहीं देता डर के मारे। लेकिन हमने नहीं किया ऐसा, गहलोत जी ने भी नहीं किया, नीतीश बाबू ने तो खैर ठीक है, बिहार में तो जो हो रहा वो हो ही रहा है। और नौजवानों को इस बात के लिए अदालत जाना चाहिए। गोविंद मिश्रा, सरकारों के खिलाफ या उन विभागों के खिलाफ जिनने आपसे भर्ती का फॉर्म, जिनको आपने भर के भेजा था, ठीक, उनके खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए और प्रशांत पटेल को वकील कीजिए। भाई हमने आपको बैंक ड्राफ्ट दिया 1000 रुपए का, क्या अब पर्चा आउट हो गया, क्षतिपूर्ति का दावा करिए। देखिए अदालत क्या कहती, कुछ तो कहेगी ही, देखते हैं हम लोग। कहिए शासन को डायरेक्ट करे, पैसा दे। जिस बात को तेजस्वी ने दूसरे ढंग से कहा था, मैं उसको इस ढंग से कहता हूं, मांगिए। 2 पर्चे आउट हुए शनिवार को, 1.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए। कौन है पूछने वाला? किसकी जिम्मेदारी लगाऊं? सब गंभीर हैं, सब संवेदनशील हैं। बाप का खेत बिक गया, बैल बिक गया, सरकारों ने कहा हमने पर्चा कैंसिल कर दिया, नई तारीख घोषणा कर दी, बजाओ ताली, नई तारीख दे दी, इतना बड़ा उपकार कर दिया, जिल्ले इलाही मां बदौलत कुर्बान हुए, नई तारीख दे दी, आहा आहा, झुक जाओ, कोर्निश बजाओ। नई तारीख ना हो गया, ऐसा लग रहा अमृत दे दिया, संजीवनी दे दी। एक तो ये, और अंतिम बात जिसकी ओर बार बार गोविंद कह रहे थे, प्रशांत जी आपको इस पर काम करना चाहिए भाई, अदालत के जरिए भी, कि यूपीएससी के पर्चे अपनी पारदर्शिता और प्रामाणिकता के साथ संपन्न होते हैं समयबद्ध ढंग से, ठीक ना? हर राज्य में यूपीएससी का सेंटर भी पड़ता है, लेकिन राज्य जब अपनी परीक्षा कराते तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता? फिर यूपीएससी मॉडल ही क्यों नहीं स्वीकार कर लिया जाता है देश भर में किसी छोटी से छोटी परीक्षा के लिए? इस बात का अध्ययन हो जाए कि यूपीएससी किस व्यवस्था के से इम्तिहान कराती है जिसमें झंझट नहीं होता कोई, वैसे ही काम हो। मुझे एक हंच ये भी है कि राज्यों में चूंकि कई तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो शायद उनको यूपीएससी जैसी व्यवस्था रास ना आए, क्योंकि राजनीति दखल भी रखना चाहती ना। सबसे बड़ा मुश्किल यह है कि राजनीति भर्तियों पर की नकेल अपने कुर्ते की बाईं जेब में रखना चाहती है, कि भर्ती तो हो लेकिन लिस्ट हमारे घर से जाए। इसी के चलते ये ज्यादा संकट है। यूपीएससी इस संकट से मुक्त है, इसलिए ठीक से परीक्षा हो जाती है। पंकज जी के राज्य के लिए एक बात कह के जाता हूं, मैं नहीं कह रहा, ये आपकी विधानसभा में चर्चा में आया। राजस्थान राज्य सेवा की परीक्षाओं में प्रभावशाली राजनेताओं के बहू बेटे समधी समधिन सब लोग भर्ती हुए कि नहीं हुए? विधानसभा में इसके आंकड़े रखे गए कि नहीं रखे गए? इसका मतलब आप भर्ती का रिमोट अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जब तक सरकारें भर्ती का रिमोट अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगी, भर्ती का रिमोट मतलब कौन भर्ती हो ये हम तय करें, हमारे और तुम्हारे लोग घुस जाएं, जब तक ये करेंगे तब तक पारदर्शी भर्ती नहीं हो सकती। नौजवान की आंख से आंसू पोंछा नहीं जा सकता। राज्य सरकारों को भर्ती से सबसे बड़ी चीज ये जरूरी है कि राजनेताओं के नियंत्रण से भर्ती को बाहर करिए। जनता दल की सरकार है तो जनता दल लिस्ट बनाएगी क्या भर्ती की? ये कांग्रेस की तो कांग्रेस और भाजपा की तो भाजपा, ये तो नहीं होना चाहिए। यहीं से समस्या पैदा होती है। इससे मुक्ति दिलाइए तो ईमानदार परीक्षाएं होंगी। धन्यवाद।